Assalamualaikum and welcome to the show Sports One PSL Special, which is brought to you by Sprite and Cadbury Chocolate. आज भी PSL सीजन 4 में डबल मैचेस हो रहे हैं, 2 मैचेस हो रहे हैं। पहला मैच हमने देखा लाहौर और क्वेटा का आउटस्टैंडिंग गेम। अभी तक क्वेटा की टीम जो है वो अनबीटेबल है और वो रन उन्होंने कंटिन्यू किया। लाहौर कल की फतह को आज भी फतह में कन्वर्ट ना कर सका, बट इट वाज अ गुड गेम, लास्ट बॉल तक गया और क्वेटा की टीम जो है आज उनके मिडिल ऑर्डर और लोअर मिडिल ऑर्डर को बैटिंग करने का मौका मिला। इस मैच पे हम डिटेल में बात करेंगे और कल का जो इस्लामाबाद पेशावर का मैच था उस पर भी बात करेंगे। जो इस्लामाबाद ने जीता, आखिर में हमने देखा कि मोहम्मद समी बहुत ही आउटस्टैंडिंग उन्होंने हैट्रिक की और ये 7वीं हैट्रिक थी उनके करियर की डिफरेंट फॉर्मेट्स में मिला के। सो इन दोनों गेम्स पे बात करेंगे और अभी कराची और इस्लामाबाद का गेम हो रहा है जिस पे ज़्यादा बात नहीं कर सकेंगे बिकॉज वो मैच इज़ ऑलरेडी इन प्रोसेस। इन सब पे बात करने के लिए हमारे साथ हैं सबसे पहले सीनियर तज्ज़ियाकार हमारे दोस्त आसिफ खान साहब। आसिफ भाई शुक्रिया फॉर बीइंग ऑन द शो। उनके साथ हैं अनदर सीनियर एनालिस्ट वासे हबीब और शो को आज 4 चांद लगाने के लिए हमारे साथ हैं एक और हमारे दोस्त और स्पोर्ट्स के अच्छा नाम है, तज्ज़ियाकार हैं अब्दुल गफ़ार साहब। अब्दुल गफ़ार साहब आपका वेलकम करते हैं शो पे। आपकी आज डेब्यू है आपका आज इस शो पे, तो आपसे स्टार्ट कर लेते हैं। हमने देखा कि लाहौर कल अच्छा परफॉर्म किया, लेकिन सबसे पहले हम उनकी आज की परफॉर्मेंस से पहले इंजरीज़ पे बात कर लेते हैं। काफ़ी इंजरी प्रोन साइड हो गई है। हमने देखा कि सबसे पहले उनके कप्तान मोहम्मद हफीज़ इंजरी की वजह से बाहर हुए, फिर हमने देखा कि उनके कीपर जो हैं जिम्बाब्वे के प्लेयर ब्रेंडन टेलर वो बाहर हुए। आज हमने देखा कि एबी डिविलियर्स रन लेते हुए अनफॉर्चुनेटली वो भी कमर के बल गिरे और वो भी फील्डिंग पे ना आ सके। हाउ डिफ़िकल्ट इट इज़ गोइंग टू बी फॉर देम कि इतने 3 बड़े बड़े दिग्गज प्लेयर्स जो हैं वो इंजर्ड हैं। देखिए, सबसे पहले तो ये अच्छी चीज़ है कि जो जितनी भी PSL में टीम्स थी, सिवाय जो कराची किंग्स के हवाले से अगर बात करें तो बाकी टीमों ने स्लो स्टार्ट लेकर बिल्डअप कर लिया। कोटा ग्लेडिएटर्स आउटस्टैंडिंग जा रहा है। लाहौर कलंदर्स की जो आपने बात की इंजरी की, उसमें एक अपडेट ये है कि मैंने खुद भी पता किया, जो उनके मैनेजर है समीन राना, उन्होंने कहा कि शुक्र यह है कि वो इंजरी एबी डिविलियर्स की ज़्यादा सीरियस नहीं है, सिर्फ एक बैक प्रॉब्लम था। और ये जो है वो बहुत ज़्यादा खुशी की बात है, जो कि इस वक्त पाकिस्तान सुपर लीग को एबी डिविलियर्स जैसे स्टार्स की ज़रूरत है, स्पेशली जब वो पाकिस्तान आना कमिट कर चुके हैं। लाहौर में उन्होंने 2 मैचेस खेलना है। सो यकीनी तौर पर इंजरी की वजह से वो पहली मरतबा नहीं हुआ, हर साल ही उनके साथ ये हुआ है, लेकिन इस मरतबा क्योंकि उनके पास मोमेंटम कुछ बना है, हारिस रऊफ़ हैं, इसके अलावा जो उनके पास दीगर ऑप्शन हैं, तो टीम लड़ती भी उनकी दिखाई दे रही है। आज लड़े और आज भी मैच बड़ा आउटस्टैंडिंग हुआ। और कहते हैं ना, वो क्रिकेट एक ऐसा खेल है कि एक दिन आप हीरो हैं, एक दिन जीरो हैं। कल डेविड वीसे ने जो है वो मैच फिनिश किया छक्का मारकर, आज उनकी बॉलिंग पे सरफराज ने मैच फिनिश कर दिया। लेकिन अच्छी बात यह है कि PSL में इस वक्त जितनी टीम्स हैं, इनमें से कोई सिवाय कोटा ग्लेडिएटर के सब तकरीबन 19-20 हैं। कराची के अलावा अगर कराची मैच जीत जाए तो अलग बात है, लेकिन तमाम टीमों के पास ऑप्शन मौजूद है और यही वो चीज़ है जो PSL को इस वक्त उसने शायकीन को अपनी गिरफ्त में रखा हुआ है। बिल्कुल सही बात है। वैसे ये बात बिल्कुल सही है कि इंजरी का अनफॉर्चुनेट सीन ये है कि लाहौर के साथ के ऐसी इंजरी होती है कि बंदे टूर्नामेंट से ही बाहर हो जाते हैं। सो अल्लाह करे कि एबी डिविलियर्स को, जैसे अब्दुल गफ़ार कह रहे हैं, कि उतनी इंजरी हो कि वो कम बैक कर सकें और टूर्नामेंट खेलें, जो बहुत ज़रूरी है। क्या मालूम कि ये हफीज़ की इंजरी जो है वो मास्टर स्ट्रोक साबित हो जाए, क्योंकि इब्राहिम डिविलियर्स कप्तान बनने के बाद जिस तरह से जागे हैं, हमें लग रहा है कि वो गेम में इन हो गए। सही बात। और उनके क़यादत संभालने के बाद जो है ना, अब देखिए सबसे ज़्यादा जो अच्छी चीज़ हुई है कि जो उनके जो साउथ अफ्रीकन ऑलराउंडर हैं डेविड वीसे, वो बड़ा मतलब आप देखें कि बहुत पैशन से जो है वो हर मैच खेल रहे हैं, विद द बॉल भी विद द बैट भी। बड़े डेंजरस किस्म के ऑलराउंडर क्रिकेटर हैं और यकीनी तौर पर अब जो रिक्वायरमेंट आ रही है वो आ रही है टॉप ऑफ द ऑर्डर से कि कंसोलिडेट किया जाए। यहाँ अभी भी वो लैग कर रहे हैं। सलमान बट अब तक 2 मुकाबलों में जिस तरह से खेले, जी हाँ, एक ऐसा बैटर चाहिए सलमान बट टाइप, या तो सलमान बट हो या कोई और हो या आगा सलमान हो। लास्ट टाइम आगा सलमान भी जो है वो आपने देखा था कि फेल हो गए थे। तो यहाँ पे एक ऑप्शन चाहिए, एक कंसोलिडेट टाइप ऑफ प्लेयर की रिक्वायरमेंट अभी भी इनको है जो गेम को चलाए एक एंड से। आसिफ भाई, मैच में स्पेसिफिकली आए 143 फॉर 7 स्कोर्ड बाय लाहौर। आपको लगता है कि अगर फ़खर थोड़ा परफॉर्म कर जाते, ऊपर से थोड़े रन आते, तो शायद ये स्कोर बेहतर होता और कोयटा को और मुश्किल होता ये चेज डाउन करने में? देखिए, 2 चीज़ें हुई हैं। एक तो पार्टनरशिप बिल्कुल नहीं बना सका लाहौर। सिर्फ 2 उनकी सिग्निफिकेंट पार्टनरशिप हैं। एक तो सेकंड विकेट पे 25 रन बने और चौथे विकेट पे 37 रन बने। उसके अलावा इन्होंने कुल 38 डॉट बॉल्स भी खेली हैं। खैर 40 डॉट बॉल्स दूसरी टीम ने भी खेली हैं, तो उसको माइनस कर दें, लेकिन पार्टनरशिप इनको नहीं मिली। इनका ओपनिंग क्लिक नहीं कर रही। इनका जो स्टेबल बैट्समैन के तौर पे सलमान को लेके आए वो क्लिक नहीं किया। तीसरा की बात है एबी डिविलियर्स, जिस तरह से वो आज खेले हैं, क्या ये तो नहीं है कि वो इंजरी कैरी कर रहे हैं?
इससे पहले भी वो इंजर्ड हो सकता है, क्योंकि जिस तरह से आज वो खेले हैं और इंटरनेशनल सीन से वो बाहर हैं, तो शायद वो ट्रेनिंग उस तरह से ना करें। तो ये एक तशवीशनाक बात हो सकती है कि एबी डिविलियर्स की इंजरी, अगर लाहौर का कैंप तो यही कहेगा कि सीरियस नहीं है, लाहौर के कैंप ने हफीज़ के बारे में भी यही कहा था कि वो सीरियस नहीं है, और आप इंतजार करें, रिपोर्ट्स आएंगी और ये आए। और आज फखर जमान से पोस्ट मैच में पूछा गया तो उन्होंने कहा अभी मुझे पता नहीं है इंजरी का क्या है। तो ये देखना होगा कि एबी डिविलियर्स फुली फिट हैं या नहीं। अगर वो फिट नहीं होते, अगर वो इस इंजरी को कैरी करते हैं, तो ये लाहौर के लिए एक और साइन ऑफ वरिंग। और खुदा ना खास्ता ये अगर ऐसा, अल्लाह ना करे ऐसा हो, लेकिन अगर ऐसा होता है तो इट्स वेरी बैड फॉर पीएसएल। आज जैसा वो खेले हैं, आज बड़ा सुस्त खेले हैं। 40 उन्होंने रन्स किए हैं, लेकिन 45 रन्स किए हैं, लेकिन 40 गेंदों पे, और उन्होंने बाउंड्री सिर्फ 2 लगाई हैं, जिसके लिए वो मशहूर है। इसमें आप तारीफ करें कोयटा की बॉलिंग की जरूर करें, लेकिन मिस्टर 360 जिस तरह के शॉट्स उन्होंने पिछले मैच में खेले हैं, बिल्कुल सही है। पिच बॉलिंग बहुत अच्छी, खास तौर से स्पिनर्स ने बहुत टाइट बॉलिंग की है, बिल्कुल सही। बाद ने भी और दूसरे स्पिनर ने भी बड़ी अच्छी बॉलिंग की है। बिल्कुल सही। और अनफॉर्चुनेटली लाहौर हारा। हम मजीद भी बात करेंगे इस चीज़ को लेके कि ये मैच कैसा रहा और इसमें लाहौर क्यों हारा और यहाँ से आगे लाहौर को क्या देखना चाहिए। लेकिन अब मुझे ऐसा फील हो रहा है जब क्रिकेट की बात होती है, जब कराची इस्लामाबाद का मैच चल रहा हो, इतने अच्छे मैचेस चल रहे हो, तो थोड़ा सा भूख लगती है। ऑल्दो हमारे सेट पे पानी की ज़्यादा ज़रूरत है, लेकिन भूख भी लगी है। सो व्हाट वी डू राइट नाउ इज़, जब भी आपके दिमाग में भूख आती है या आपके भूख वाली फीलिंग आती है, तो आपके दिमाग में सबसे पहले आता है फूड पैंडा का नाम। सो हम करते ये हैं कि आप लोगों के सबके मोबाइल्स पे तो होगा फूड पैंडा का ऐप, मेरे फ़ोन पे भी है। सो मैं करता ये हूँ कि अपने व्यूअर्स को बताता भी चलता हूँ कि फूड पैंडा की ऐप को कैसे यूज़ करते हैं। चलें, ये तो सर्च करने में सबसे पहले, सो यू विल डू दिस क्लिक, फिर आप फूड पैंडा पे जाएंगे तो आपको 6000 प्लस ऑप्शंस आएंगे, जहाँ पे यू हैव 70% अप टू 70% डिस्काउंट ऑन डिफरेंट ऑप्शंस। सो यू कैन ऑर्डर वट एवर फूड दैट यू वांट। अब ये लोकेशन मेरी ट्रेस हो रही है और डिफरेंट ऑप्शंस खुल जाएंगे फूड पैंडा की ऐप में, और जो डिलीवरी होती है वो विद इन 15 to 20 मिनट्स होती है, विच इज़ ऑल्सो वेरी गुड। सो हम आज टेस्ट भी कर लेंगे कि क्या 15 से 20 मिनट में ये डिलीवरी होती है या नहीं होती। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी कि ये लोकेशन में थोड़ा टाइम लग रहा है, बट आई एम श्योर इट विल ओपन अप। ये लोकेशन जैसे ही खुलती है उसके बाद डिफरेंट ऑप्शंस आते हैं, उन ऑप्शंस पे क्लिक करना है और हमें ऑर्डर करना है। वील डू इट जैसे ही ये खुल जाती है ये एप्लीकेशन। सो आसिफ भाई, अगर मैं बात करूं कि लाहौर जो है, हमने देखा एक पॉइंट ऐसा है कि सिंगल डबल करने के लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहा था जब सरफराज बैटिंग पे थे। हमने देखा स्मिथ आउट भी हुए, रन आउट भी हुए। सो आपको लगता है कि वहाँ 6-7 अटैम्प्ट्स हुई, अगर वहाँ पे एक आध रन आउट होता, और एक सरफराज से स्पेसिफिक एक और भी सवाल करना है, लेकिन डू यू थिंक कि अगर यहाँ पे लाहौर थोड़ा कन्वर्ट करता तो मैच की सिचुएशन डिफरेंट होती? लाहौर के पास मुझे ऐसा लगता है कि खैर बॉलर्स तो उन्होंने 5 के 5 जितने थे उनके पास उन्होंने कराए बॉलिंग, लेकिन उनके पास अभी भी हफीज़ जैसा कंटेनर वो मिस कर रहे हैं। यासिर शाह को भी खिलाया, लमीचाने भी खेल रहे हैं और यासिर शाह को भी खिलाया आज उन्होंने। आप और तो ये हम अपने व्यूअर्स को बताते चले, फूड पैंडा ऐप है जिसपे बहुत सारे ये ऑप्शंस आ रहे हैं। और अब मैं करूँगा ये कि मेरे पास एक फूड पैंडा का ये वाउचर भी है। आई विल यूज़ दिस वाउचर एंड आई विल यूज़ द कोड फ्रॉम दिस वाउचर, और मैं यहाँ पे ऑर्डर करूँगा। You can order different things. I am ordering the pizza for all my guests and for myself. So ये ऑर्डर करते हैं और ये कोड को यूज़ करते हैं और फिर देखते हैं कि कितने मिनट में ये डिलीवर होता है। I'll do everything over here, और उसके बाद हम देखते हैं कि ये कोड यूज़ करने के बाद भी 15 मिनट में आता है नहीं आता, ये भी हमें पता चलेगा। Alright, so the order is placed. Now we have to wait and see कि ये 15-20 मिनट में आता है या नहीं आता। We'll continue our discussion। अब मज़ा आ रहा है शो में। बिल्कुल सही है। वैसे आप लोगों ने सबने फूड पैंडा से ऑर्डर तो ऑब्वियसली किया ही होगा। या इट्स अ वंडरफुल ऐप, और यकीनी तौर पर फिंगर टिप्स पर आपके जो है सारे टॉप नॉच रेस्टोरेंट्स होते हैं, और जो आपका दिल चाह रहा है, अगर चाइनीज़ की रिक्वायरमेंट है तो चाइनीज़ भी उसी पे मिल जाएगा। तो एक इस तरह की जो है ना प्रिसाइज ऐप है कि सब कुछ आपको मिल जाएगा घर बैठे फिंगर टिप्स पर, और डिलीवरी टाइम भी इनका अच्छा है। शाहज़ुर और नादिर ही हमने टेस्ट कर लेंगे, डिलीवरी टाइम है नहीं। एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा जो मजाक के अलावा भी मजाक के अंदर भी है, सबसे अच्छी चीज़ ये है फूड पैंडा की कि आपको रात को 1-2 बजे भी खाना डिलीवर हो जाता है, तो जिस दिन आपकी बेगम से लड़ाई होगी तो ये ऑप्शन आपके पास है। वेरी गुड पॉइंट, ये बहुत अच्छा पॉइंट है कि यू कैन ऑर्डर इट एनी टाइम 24/7। ऑलराइट, सो वहाँ से एक हमने पॉइंट ऐसा देखा जहाँ हारिस रऊफ बॉलिंग करा रहे थे, उन्होंने LBW की अपील की सरफराज के अगेंस्ट, और वो अपील पे अंपायर ने आउट दिया, रिव्यू पे वो नॉट आउट हुआ, लेकिन उसके दौरान जो है वो एक रन आउट किया गया और वो रन आउट था क्रीज से बाहर थे। वो ये रूल है। अच्छा, अगर एम्पायर आउट दे देते हैं
और उसके बाद रन आउट हो जाए तो आप रिव्यू में गए हैं, आप अपील में गए, तो फिर वो रन आउट कंसीडर नहीं होता। बहुत फॉर्चुनेट थे सरफराज। वो ठीक कह रहे हैं। इसको मैं और समझा दूं, डेड हो जाती है बॉल, जैसे आपने अपील कर दी तो बॉल इज डेड, तो उसके बाद फिर बॉल जो भी करेगी वो काउंट नहीं होगा। ठीक है, बिल्कुल सही। अब हम करते हैं कि लाहौर की जो विकेट्स हैं वो दिखाते हैं, विच आर ब्रॉट टू यू बाय कैडबरी चॉकलेट। सो लेट्स सी कि लाहौर की विकेट्स किस तरह गिरी, वो देखते हैं। उसके बाद ब्रेक पे जाएंगे, वापस आकर हम अपनी डिस्कशन को कंटिन्यू करेंगे अपने पैनल के साथ। Short, pulled, out. Oh, this has got to be gone. It's Yasir Shah, not enough on it. खुशामदीद आफ्टर द ब्रेक ऑन स्पोर्ट्स वन PSL स्पेशल। हमारे साथ है आसिफ खान, वासे हबीब और अब्दुल गफ्फार। वासे भाई से एक सवाल कर लेते हैं, फिर हम मूव करेंगे मुल्तान सुल्तान के प्लेयर उमर सिद्दीक की तरफ। वासे, अगर हम आज कराची और इस्लामाबाद का मैच होना है, अभी हम पॉइंट्स टेबल की सिचुएशन देखें तो क्वेटा के अलावा कोई भी टीम ऐसा नहीं लग रही कि वो कंसिस्टेंटली जीतेगी। डू यू थिंक कि अब ये क्वेटा का जीतते रहना भी अच्छा है, बिकॉज बाकी टीमें कह रही होंगी ये तो पहुंच ही जाएंगे फर्स्ट सेकंड, सब उनसे हारते रहे ताकि हमारा आपस में बाकी 5 टीमों का कंपटीशन होता रहे। जी हाँ, हेल्दी कंपटीशन होगा फिर। हाँ। सारी टीम्स जो है वो उनसे हार रही हैं, और फिर चार पॉइंट्स टेबल पे जो आ रहा है सिलसिला 4, 6, 8, तो हमने लास्ट टाइम भी देखा था कि इसी तरह से करते करते जो है बाउंस बैक कर जाती है कोई टीम। लेकिन हाँ, कोयटा के लिए बीच में एक आधी हार भी जरूरी है, क्योंकि कहते हैं ना कि आपको एक बार चोट लग जाए, आपका बुरा दिन, लॉ ऑफ एवरेजेस है। जी हाँ, बिल्कुल, कि आपका बुरा दिन पहले आ जाए, ना कि बाद में आए। क्योंकि अगर पहले आ जाएगा आपका बुरा दिन तो आप आगे जाके जो है कंटिन्यू कर लेंगे। शेन वॉटसन की जो बात हो रही थी वो बड़ा एक डिसअपॉइंटिंग एलिमेंट है। अगेन लास्ट टाइम पूरी मैनेजमेंट जो है यकजबान होकर उन्होंने ये कहा था कि शेन वॉटसन को इस बार अगर हम साइन करेंगे तो पाकिस्तान आएंगे। बिल्कुल, और स्टिल जो है उनका मामला ये भी बात हो रही थी वैसे कि कॉन्ट्रैक्ट में फॉरेन प्लेयर्स के, ओवरसीज प्लेयर्स के ये लिखा जाएगा कि वो कहा है, इन्होंने बताया है कि हम ये लिखेंगे। तो अब अगर शेन वॉटसन देखें, ओवरसीज खिलाड़ी के पास तो बड़ा इजी गो जो है ना एक स्टेटमेंट होता है कि इजी वे होती है उनके पास कि यार नहीं, कि मैं तो चाहता हूँ, मेरी फैमिली मुझे मना कर रही है। लास्ट टाइम भी उन्होंने फैमिली को कोट करके जो है माजरत की थी, लेकिन शेन वॉटसन एक बड़े प्लेयर हैं। लास्ट टाइम की IPL का फाइनल भी उन्होंने एक तरफ कर दिया था, तो कोयटा को भी एक ऐसा ही इंसान चाहिए जो फाइनल एक तरफ कर दे। चलो, वील वेट एंड वॉच कि क्या होता है। अब उमर सिद्दीक हमारे साथ हैं, मुल्तान सुल्तान की तरफ से अच्छी बैटिंग उन्होंने की, आउटस्टैंडिंग बैटिंग की, उनका वेट कर रहे थे वो टीम का हिस्सा बने और कल बने और आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस की। वेलकम करते हैं उमर सिद्दीक आपको। और सबसे पहला सवाल आपसे ये करेंगे कि पिछले साल भी आप टीम के साथ थे, आपको मौका नहीं मिला, इस साल मौका मिला आपको, कितना अच्छा था आपके लिए मौका मिलना? और पिछले साल का ऑब्वियसली आप बैठ के बंदा डग आउट में सीखता है, सो कितना हेल्प किया उसने पिछले साल टीम के साथ रह के? जी फरहान भाई, प्रेशर तो बहुत ज़्यादा था, क्योंकि 1 साल से मैं वेट कर रहा था अपने इस मौके का। तो बस जब पता चला कि मैं खेल रहा हूँ, जब ग्राउंड में गए हैं, तो थोड़ा सा प्रेशर तो था, लेकिन बस कोच वगैरह से जैसे मीटिंग हुई है जोहान से भी, तो उसने यही कहा कि अपनी नॉर्मल गेम खेलें, कोई इतना प्रेशर की बात नहीं है। शोएब भाई से भी बात हुई, उन्होंने भी मतलब यही कहा कि अपने क्रिकेटिंग शॉट मारो, जैसे नॉर्मल खेलते हो, कोई टेंशन की बात नहीं है, जाके अपना नॉर्मल गेम खेलो बस। बिल्कुल सही है। शारजा में वैसे क्राउड भी बहुत ज़्यादा था कल के मैच में, तो दिल की धड़कनें तेज़ हो रही थी आपकी? धड़कन तो तेज़ बस पहले 1-2 ओवर ही थी, जब जस्ट बल्ले में बॉल लगना शुरू हुआ तो फिर मतलब फिर क्राउड को एंजॉय करने लग गया था, बहुत मज़ा आने लग गया था मतलब मुझे तो बैटिंग करने का। ऑलराइट, सो ये बड़ी अच्छी चीज़ें हैं कि प्लेयर्स जो है वो जब उनके बैट पे आना शुरू हो जाती है तो वो फिर अच्छा खेलना शुरू कर लेते हैं। अच्छा, आपने जैसे कहा कि एक बार आप आ गए, उतर गए, खेलना शुरू किया तो सही हो गया। आप रैंक्स में रहे हैं, लेकिन ऑब्वियसली PSL खेलना पाकिस्तान के लिए खेलने के बाद ये एक सेकंड बिगेस्ट स्टेज होता है, तो PSL खेलते हुए कैसा लग रहा है आपको? जी बिल्कुल फरहान भाई, PSL में परफॉर्मेंस मतलब पाकिस्तान में खास करके एक परफॉर्मेंस भी आपको कहां से कहां ले जा सकती है, तो यही फोकस था कि यार यहाँ पे करें, बस ये शुरुआत है। इंशाल्लाह ताला यही है कि आगे भी इसको लेके चलूँ, पूरी अपनी बेस्ट दूँ जाके इसमें। आपने PSL का डेब्यू किया है 50 करके, अब आपके पास कितना डबल प्रेशर होगा आप पे अच्छा परफॉर्म करने का?
बिल्कुल डबल जिम्मेदारी है, एक ऑलराउंडर है, मैं स्पेशलिस्ट मैं आया ही इसीलिए हूँ। मैं प्रोफेशनल हूँ, कीपिंग भी करता हूँ, बैटिंग भी करता हूँ, मेन बैट्समैन हूँ, मैं बैट्समैन विकेट कीपर हूँ, तो मैं जो भी सिचुएशन हो मैं इंशाल्लाह करूँगा। आप विकेट कीपर बैट्समैन हैं और आपकी टीम में और भी बहुत सारे कीपर्स हैं, तो कंपटीशन टफ है बिटवीन विकेट कीपर बैट्समैन? कंपटीशन बहुत ज़्यादा था पहले, शुरू में जैसे था, पहले 3 मैच नहीं मिले थे तो मतलब अपना हार्डवर्क कर रहा था, कोई दिल छोटा करने की बात नहीं थी, बस अपनी बारी का इंतजार कर रहा था और अल्लाह पाक ने परफॉर्म करवाया। अल्लाह का शुक्र। उमर आपका शुक्रिया अदा करेंगे और आपको बहुत बेस्ट विशेस देंगे, आपकी आगे भी ऐसी परफॉर्मेंस रहे और आपसे बातें करने का हमें और मौका मिले। आसिफ भाई, अ गुड टैलेंट एंड ही इज़ बीन इन द रैंक्स, लेकिन ये वो स्टेज है जहाँ जब आप परफॉर्म करते हैं तो आप पाकिस्तान की टीम का हिस्सा भी बन सकते हैं। सबसे अच्छी बात जो इन्होंने की, जो मुझे लगी कि ये क्राउड को एंजॉय करते हैं। ये ऐसे बहुत कम प्लेयर्स होते हैं और वो ऐसे कम प्लेयर्स होते हैं जो इतनी अर्ली स्टेज में इस तरह का प्रेशर हैंडल करें, क्योंकि यही चीज़ है जो आपको, क्योंकि आप डोमेस्टिक में रन्स बना रहे हैं, आप नॉर्मल लीग्स में रन्स कर रहे हैं, लेकिन जहाँ क्राउड का प्रेशर पड़ा तो बहुत सारे अच्छे प्लेयर्स के नर्व्स जवाब दे जाते हैं। ये एक बहुत अच्छा साइन है कि उमर सिद्दीक एक ऐसा प्लेयर आपको अभी नजर आया है कि जो इस चीज़ को एंजॉय करता है। बिल्कुल सही, वेरी गुड। अब्दुल गफ्फार, कल 2 मैचेस होने दोबारा। पहला मैच क्वेटा और कराची का है और कराची हम देख रहे हैं कि थोड़ा सा स्ट्रगल कर रहा है। क्वेटा तो मतलब हैज़ बिकम द टीम टू बीट, तो आपको लगता है कि ये अनहोनी कराची कर सकता है? देखिए, कराची के लिए अब कहते हैं ना बहुत ज़्यादा मुश्किल सूरत हाल होती जा रही है, क्योंकि तमाम अदर टीम्स जो है उन्होंने कम से कम 2 मैचेस जीत लिए हुए हैं। तो आई थिंक कोयटा ग्लेडिएटर्स जिस तरह की फॉर्म में है बहुत मुश्किल होगा उनको काबू करना। लेकिन अगेन जैसा आसिफ ने बात किया, आई होप कि कोयटा ग्लेडिएटर्स कहीं अपने बेंच को टेस्ट करने जाए, तो ये एक अच्छा मौका होगा कराची के पास कि अगर वो उन प्लेयर्स को जो है वो अटैक करे। लेकिन कराची किंग्स, वसीम अकरम प्रेसिडेंट हैं, मिक्की आर्थर मौजूद हैं, मोहम्मद आमिर मौजूद हैं, शिनवारी हैं, बाबर आजम हैं, कोई वजह नहीं है कि बाउंस बैक ना कर सकें इमाद वसीम। लेकिन सिर्फ बात यह है कि T20 क्रिकेट में बहुत बहुत ज़रूरी है कि आपने कम्बिनेशन क्या खिलाया है और स्पेशली जो आपके पास प्लेयर्स हैं वो प्रेशर को कैसे हैंडल करते हैं। पोलार्ड ने कल जिस तरह की इनिंग खेली, मैच तो फिनिश नहीं कर सके, लेकिन इस तरह के प्लेयर्स आपके पास मौजूद होने चाहिए। कराची का जो मिडल ऑर्डर है और लोअर ऑर्डर है उसके अंदर इस तरह के क्रिस्मेटिक प्लेयर्स की मुझे कमी महसूस हो रही है। हमने देखा कि रिजवान, इमाद वसीम वो प्लेयर्स हैं जो जब 12 या 13 का स्ट्राइक रेट चाहिए और पर ओवर तो बड़ी हिट्स नहीं लगा पा रहे, तो ऑप्शंस उनको अपने देखने होंगे और खास तौर पर जो उनके पास पावर हिटिंग है, मुझे लगता है कराची को सबसे ज़्यादा मिसिंग यहीं पर हो रही है। बिल्कुल सही है। वाजा, डू यू एग्री विद दैट कि अगर कराची के ऊपर के बैट्समैन रन ना करें, बाबर और इंग्रम ये प्लेयर्स अगर ना खेलें, तो इमाद वसीम अकेला जो है ना नीचे वो पावर हिटिंग में भी सक्सेसफुल नहीं हो सकता? जी हाँ, यही बात मैंने भी कही थी 2-3 दिन कब कि इनके पास पावर हिटिंग की जो मसाइल है ना वो बिल्कुल आया है। ये ज्यादा बैंक ही नीचे आके करते हैं अपने कप्तान इमाद वसीम पर, जो कि थोड़े से अनसेटल भी लगे हमें लास्ट कपल ऑफ मैचेस में। हम देख रहे हैं कि उनकी कल हमने बड़ा डिटेल में जायजा लिया था उसका। बिल्कुल सही बात। जी हाँ, तो इनके पास ये है कि इनग्रम इनका आई स्टिल फर्मली बिलीव कि ये जिसको भी ले आए, कॉलिन इनग्रम इनके बड़े प्लेयर हैं और अगर इस टूर्नामेंट में उनकी फॉर्म कहीं ना कहीं वापस आ गई, आज भी अनफॉर्चुनेट रहे लेकिन अगर उनकी फॉर्म वापस आ गई कल के ही दिन से, तो ये कराची किंग के लिए बहुत बड़ा साइन होगा। कॉलिन मनरो भी अब आ गए हैं, ज्वाइन कर गए हैं। जो दिन उनका और इंग्रम का कंबाइन आ गया ना, तो उस दिन फिर किसी भी बॉलिंग अटैक की खैर नहीं आ जाए। कराची हाइट्स वाले दुआ करेंगे। आज में कुछ ऐड करना है वरना हम दूसरे मैच पे जाएंगे। देखिए भाई, एक ही चीज मैं कहूंगा कि आप रन्स तो आप कर लेंगे, जैसे वासे ने मनरो का भी जिक्र किया, मनरो भी आ गए हैं। बिल्कुल सही। जब तक आप अपने बॉलिंग ऑप्शंस को ठीक तरह से इस्तेमाल नहीं करेंगे, जैसे पिछले मैच में आपने नहीं किया, तो यही कुछ होगा। एक तो आपने 2 विकेट कीपर्स खिलाए पिछले मैच में, डंक भी खेला, रिजवान भी खेला, उसकी जगह कोई और आ सकता था बेंच पे, अगर समर्स हैं तो वो आ सकते थे। आप इसी तरह बेंच को टेस्ट करते हैं ना, दोनों एक जैसे आपने बैट्समैन प्लेयर्स खिला दिए, फिर ऑन फील्ड जो आपसे एरर्स हुए हैं वो अगर आप दोबारा करेंगे तो आप कोई भी टीम खिला चांस नहीं मिलेगा। दूसरा गेम जो मुल्तान और पेशावर का है, मुल्तान पेशावर का तो हमने तस्करा किया काफ़ी, अब्दुल गफ्फार से भी हमने जाना। अगर मुल्तान का आपसे पूछूं कि क्या चीज़ करनी चाहिए जो चीज़ें बेहतर हो उनके लिए, वरना वो दिख रहा है कि बड़े क्लोज गेम्स हारे हैं, वो 200 रन करके भी हारे, कराची के अगेंस्ट चेस करते हुए भी काफ़ी क्लोज गए। सो व्हाट इज़ गोइंग रॉन्ग विद देम? स्टार्ट्स पे कैपिटलाइज नहीं करते वो, चाहे बॉलिंग हो चाहे बैटिंग हो। कल का अगर मुल्तान के मैच की बात करें, 200 रन का नहीं था जो स्टार्ट उन्होंने लिया था, 134 पे पहली विकेट गिरी और 11 पॉइंट समथिंग ओवर्स हुए थे, 11.5 आए थे। तो 12 ओवर में 134 रन बनाते हैं और फिर उसके बाद आखिरी 8 ओवर्स में आप 70 के करीब रन बनाते हैं। पहले ओवर्स में आप 11 पॉइंट समथिंग की से खेल रहे हैं, उसके बाद आप 8, तो आपने कैपिटलाइज नहीं किया मोमेंटम। पहले 10 ओवर अच्छे नहीं खेलने आपने, या पहले 10 ओवर अच्छी बॉलिंग नहीं करनी, आखिरी 5 ओवर्स
इन T20 क्रिकेट आर मच इम्पॉर्टेंट। आज के मैच में भी अगर आप देख लें, आखिरी 5 ओवर्स में ही बहुत सारे ऐसे, सैमी ने जो एक मैच निकाला था सिंगल हैंडेडली आखिरी के ओवर्स में ही, चाहे इंटरनेशनल में भी अगर आप चले जाएं तो लास्ट 5 ओवर्स आर इक्वली इंपॉर्टेंट। वहाँ आपको आपने ग्रिप करके रखना है। बिल्कुल सही। और हम उम्मीद करते हैं कि मुल्तान सुल्तान के साथ लाला कल खेल रहे हैं, बिकॉज शारजाह में मैचेस हो रहे हैं, अगर वो आते हैं तो वो काफ़ी क्राउड को भी पुल करते हैं। आसिफ भाई आपका शुक्रिया अदा करेंगे, वासे आपका शुक्रिया अदा करेंगे। एक चीज़ ऐड कर दूं कि बेसिक्स जरूर राइट कर लें कि क्रूशल मूवमेंट्स पर नो बॉल वाइट बॉल ये ना, डिसिप्लिन जो है दैट इज आल्सो इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है। और अब्दुल गफ्फार आपके बहुत बहुत शुक्रिया, और इंशाल्लाह आगे भी आप, हमारे 2 पैनलिस्ट तो हमारे साथ ही रहते हैं, अब्दुल गफ्फार को हम ज्वाइन करवाते रहेंगे। व्यूअर्स आपके बहुत शुक्रिया। आई एम श्योर आपको शो पसंद आया होगा। हमारे शो के हवाले से जो रिव्यूज़ हैं हमारे सोशल मीडिया पेजेस पे दें। कल आपसे दोबारा मुलाकात।